बिहार लगातार कर्ज में डूब रहा है और विभागीय स्तर पर टेंडर पास करवाने के लिए मंत्री के घर 30% का घूस जाता है। लगातार जो है इस प्रकार का सवाल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है खड़ा कर रहे हैं। वहीं वक्फ संशोधन मामले को लेकर के पूरे देश में जो है दो तरफ से जो है देश कहीं ना कहीं कह सकते हैं अब दो विचारधाराओं में बटा हुआ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व भूमि व राजस्व सुधार मंत्री हमारे साथ दीप्ति जायसवाल जी हैं। पहले क्या कुछ कहना है उनको पहले वीडियो सुनिए। बिहार प्रदेश के द्वारा अटल सभागार में वक्फ संशोधन कानून जो एनडीए सरकार के द्वारा लाया गया है, इसके लिए समाज के अंदर पूरे बिहार में वक्फ सुधार जन जागरण अभियान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा है और आज उसकी शुरुआत पटना में अटल सभागार में किया जा रहा है। आप जैसा कि जानते हैं कि एनडीए सरकार के द्वारा वक्फ सुधार और वक्फ संशोधन कानून लाया गया और विपक्षी पार्टियों के द्वारा अलग अलग भ्रांतियां फैलाने का प्रयास किया जा रहा है और इसको धर्म के आधार पर बांटने का प्रयास किया जा रहा है, भ्रम का जाल फैलाया जा रहा है। जबकि सरकार पारदर्शिता के साथ वक्फ के जो आय हैं, इनकम है, वक्फ के जो संपत्ति है, उस पर इस देश के सभी अक़लियत और मुसलमान भाइयों का हक हो, इस बात की चिंता करने का प्रयास किया है। वक्फ की संपत्ति अल्लाह की संपत्ति है और अल्लाह की संपत्ति पर जमात का हक होता है, गरीबों का भी हक होता है। लेकिन कुछ लोग वक्फ के संपत्ति को अपना जागीर मानकर चल रहे थे और सच्चर कमेटी के रिपोर्ट में कहा गया है कि इसका 12,000 करोड़ रुपया प्रत्येक वर्ष आय होना चाहिए, लेकिन 168 करोड़ से 9 करोड़ पर इसका आय ला दिया गया है। इसीलिए एनडीए सरकार ने वक्फ के संपत्ति में पारदर्शिता लाने के लिए और वक्फ के आय को गरीब मुसलमान अक़लियत भाइयों पर खर्च करने के लिए पारदर्शिता कानून और संशोधन लाने का काम किया है। इसके लिए समाज के अंदर कोई भ्रम नहीं फैलाए, भ्रांतियां नहीं फैले, तो भाजपा भारतीय जनता पार्टी जो है, हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल साहब यहाँ पर आए हुए हैं, हम लोग के पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन साहब हैं, इस कार्यक्रम के संयोजक मृत्युंजय जी हैं, हमारे विधान पार्षद निवेदिता सिंह जी हैं और अफजल शमसी साहब हैं। ऐसे हमारे सभी नेता मंच पर जो बैठे हुए हैं, इनकी जिम्मेवारी दी गई है कि पूरे बिहार के अंदर हमारे अक़लियत भाइयों के बीच जन जागरण लाया जाए कि वक्फ संशोधन कानून आपके हित में है, आपके लिए है, सिर्फ अक़लियत भाइयों के फायदे के लिए है, इसमें दूसरा किसी का अधिकार नहीं है। इस बात का संदेश इस जन जागरण अभियान के द्वारा दिया जाएगा। अभी आपने सुना, उन्होंने स्पष्ट तरीके से जो है सारे सवालों का जवाब दिया। वहीं जो है जो बातें कही गई है कि कम से कम बिहार जो है कर्ज में डूब रहा है, इस बात का तो जो है आपको चिंता होनी चाहिए। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दस्तावेज देते हुए इस बात को कहा कि 8 से 9% जो है सालाना ब्याज बिहार को भरना पड़ता है और 25,000 करोड़ से लेकर के 30,000 करोड़ का यह आंकड़ा है जो बिहार को चुकाना पड़ता है। उसको लेकर के उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि जो भी लूट खसोट पिछली सरकार में मची है, अगर उन सब चीज़ों को वापस कर दिया जाए तो बिहार तो ऐसे ही मुनाफा में आ जाएगा। हालांकि इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता है कि बिहार जो है कहीं ना कहीं कुछ स्तर पर केंद्र के ऊपर जो है निर्भर है और बिहार की स्थिति जो है कुछ इस प्रकार से है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष इस बात को कह रहे हैं कि भाई जितना जो ये कर्ज होगा ये सबका सब जनता के ऊपर थोपा जा रहा है। आप क्या समझते हैं? प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल धन्यवाद। आप एक न्यूज़ 24 देखते हैं।